जिसने कुरान पाक पढ़ा हुआ ना हो तो वो समझेगा कि ये कुरान पढ़ा जा रहा है। उसने इतनी फसीह और वाज़ेह अरबी के अंदर गुफ्तगू की है। क्या कह रही है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फी महफिलिन मिन अस्हाबिही इज़ा जाअ अरबियुन। सरकार आका करीम सल्लल्लाहु के सहाबा की महफिल लगी थी, हुजूर के सहाबा की महफिल लगी थी, और एक आराबी, एक देहाती आया जिसने उस गोह का शिकार किया हुआ था, जिसने उस गोह का शिकार किया हुआ था। फ़क़ाल मा हाज़ा क़ालू नबियुल्लाहि फ़क़ाल वल्लाति वल उज़्ज़ा ला आमनतु बिका औ युमिना हाज़ल दब्बु व तरहहु बैना यदयिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दब्बु फ़अजाबहु बिलिसानिन मुबीनिन यस्मउल क़ौमु जमीअन लब्बैक व सअदैक। जनाब उमर फरमा रहे हैं, वो आया, उसने देखा सरकार की मजलिस लगी है, उसने पूछा कौन है ये, हुजूर की तरफ इशारा करके कहने लगा कौन है ये, माहाजा कौन है? तो सबने बुलंद आवाज से कहा नबीयुल्लाह। किसने कहा? तो इससे पता चलता है सारे सहाबा बोले। जब भी हुजूर की बात आती थी तो सहाबा गज कर कहते थे नबीयुल्लाह। उन्होंने कहा नबीयुल्लाह, फिर वो कहने लगा फ़क़ाला वल्लाति वल उज़्ज़ा। उसने कहा, चूंकि काफिर था, उसने कहा मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम, बुतों के नाम हैं, उनकी कसम। क्या कहा? ला आमनतु बिका, मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गोह ना ईमान ले आए, जब तक गो ईमान ना ले आए। लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बात हो ना, हुजूर की इज्जत की बात हो, मैं बात करूं ना और बात है, भाई इंसान है, बात कर सकता है। ये अगर ये स्पीकर बात करने लगे तो फिर क्या बात होगी? कोई आके कोई ले आए, भाई मैं मुसलमान बंदे को करना चाहता हूँ, एक ईसाई आया है, एक यहूदी आया है, लेकिन मौलवी साहब उसकी एक शर्त है। क्या है? कहता है कि अगर ये टेबल कलमा पढ़े नबी का तो मैं मान जाऊंगा। आप कहोगे यार अजीब बात कर रहे हो, कलमा पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, इतनी हमें आजमाइश में क्यों डाल रहा है? लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बात हो तो ये टेबल क्या, जमीन के जर्रात भी नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, गवाही देते हैं। उस यहूदी ने भी ऐसे किया, कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर ये नबी है तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है ये गो इस नबी का कलमा पढ़े। हदीस के अल्फाज हैं व तरहहु बैना यदयिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने हुजूर के सामने गो को फेंक दिया। अरबी बंदा था, अरब का रहने वाला था, अरबी बड़े बड़े आस्तीन वाले कपड़े पहनते थे, उसकी आस्तीन बड़ी थी, वहाँ उसने गोह को छुपाया हुआ था। उसने हुजूर के आगे इसे फेंका। जब ये शर्त बताई ना, कहा कि ये पढ़ ले कलमा, मैं कलमा पढ़ लूंगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसने सामने छोड़ा गोह को, तो गोह दौड़ी नहीं, बैठी रही, बैठी रही। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या दब्बू, ऐ गोह, गोह। उसने क्या कहा? फ़अजाबहु बिलिसानिन मुबीन, बड़े ही फसीह जुबान अरबी के साथ उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यस्मउहुल कौमु जमीअन। जनाब उमर फरमाते हैं जो उस गो ने जवाब दिया ना, सैकड़ों सहाबा की जमात मौजूद थी, हम सब ने उसकी जुबान से सुना। वो कह रही थी लब्बैक आज लोग कहते हैं मस्जिद में लब्बैक नारा, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये तो सियासी बात हो गई। बताओ गो कौन सा इलेक्शन लड़ना था? गो ने कौन सा इलेक्शन लड़ना था? ये बात सियासत की नहीं है, ये बात इश्क़ रसूल की है। और जिसको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा इस मसले को सियासी बना रहा है, उससे तो वो चार टांगों वाली गो बेहतर है। जिसको हुजूर की इज्जत करने ख्याल है, हुजूर बुलाए तो जवाब ये नहीं देती मोहम्मद क्या बात है, ये का रास्ता है। क्या कहा गो ने? कम
अर्ज के में इतनी आवाज़ तो बताओ जिसने इतनी गौने आ गई। सहाबा फरमाते हैं, उमर फरमाते हैं, सहाबा सैकड़ों थे, सब ने सुना जब उसने आवाज़ लगाई। क्या जवाब दिया गौ ने? एक मरतबा कहना है, गौ ने क्या जवाब दिया? गौ ने क्या जवाब दिया? लब्बैका व सादैक, यानी मैं हुजूर हाजिर हूँ, आका मैं हाजिर हूँ। अब जब वो पहुँच गई, सरकार ने अगली बात उससे की, हुजूर ने अगली बात की। सरकार ने फरमाया कि काला वमन ताबुदु, बता तू इबादत किसकी करती है? तू इबादत। और हुजूर को भी पता था ये नमाजें नहीं पढ़ती, सरकार को नहीं पता था ये नमाज हैं, इन पर नमाजें फ़र्ज नहीं है, लेकिन आज हम पर फ़र्ज हैं फिर भी नहीं पढ़ते हैं, ये अलग बात है। हुजूर पूछ रहे हैं उनसे किसकी इबादत करती है? तो उसने बड़ी फसी ज़ुबान से जवाब दिया, कहने लगी कालल्लज़ी फ़िस्समाई अर्शुहु व फ़िल अर्दि सुल्तानुहु व फ़िल बहरि सबीलुहु व फ़िल जन्नति रहमतुहु व फ़िन नारि इक़ाबुहु। ये कौन बात कर रही है? गोह के कलाम को जनाब उमर रिवायत कर रहे हैं। वो इस अरबी में बात कर रही है। क्या कह रही थी? कह रही थी, आका मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है और जिसकी बादशाही ज़मीन में है और जिसका रास्ता समंदरों में है, जिसकी रहमत उसकी जन्नत में है और जिसका इक़ाब उसकी आग में है। मुस्तफ़ा फरमाने लगे, अच्छा तौहीद तो बात हो गई, तौहीद का जलसा तो हो गया, हम्द का हो गया, हुस्न क़िरात हो गई, सब हो गया, अब ज़रा नात नबी तो सुना, नबी की नात तो सुना। अच्छा, उस जब हुजूर ने पूछ लिया ना इबादत किसकी करती है, उसने बता दिया कि हुजूर मैं तो उसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, जिसकी बादशाही ज़मीनों में है, जिसका रास्ता समंदरों में है, जिसकी रहमत जन्नत में है। हुजूर फरमाते हैं फिर मेरे बारे में बता मैं कौन हूँ? फरमाते हैं फमन आना, मैं बता मैं कौन हूँ? तो गौ कहने लगी काला रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, हुजूर आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। ये तो गौ को भी पता है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, ये जानवरों को पता है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। फिर आगे हुजूर वो कहती है, क्या कहती है? क़द अफ़लह मन सद्दक़, और जिसने आका आपकी तस्दीक की ना वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन कज़्ज़ब, और जिसने आपको झुठलाया वो ख्वार हो गया। आला हज़रत फरमाते